दोस्तों स्वागत है आपका क्लासमेट जीके में। अपने पढ़ेंगे आज परमाणु, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार, परमाणु के जितने भी जो प्रकार हैं वो सब के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के मॉडल। यह टॉपिक जो है दोस्तों सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पटवार, पुलिस, एसएससी सब के लिए। दोस्तों रीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परमाणु के अंदर से इतना अगर आपने पढ़ लिया तो वास्तव में आप जान जाओगे कि परमाणु होता क्या है और कैसे प्रश्न आते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। बात करते हैं परमाणु की। पहले आपको बता दूं कि पदार्थ पदार्थ आप जानते हो, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु जिसके अंदर भार होता है और जो स्थान घेरती है। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसके अंदर कुछ ना कुछ भार होता है और जो थोड़ा भी स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास की हर वस्तु लगभग पदार्थ होती है। जैसे चौक मान लो, पुस्तक मान लो, कोई भी चीज़ है तो मतलब जो चौक होता है, चौक उसका माली आकार ऐसा है तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ भार होगा और ये भी स्थान को घेरेगा, तो ये पदार्थ है। अब करना क्या है कि जो चौक इसके टुकड़े करते जाओ, लाखों करोड़ों टुकड़े कर दो और अंत में ऐसा टुकड़ा आएगा जिसको अपने और टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, तो वही चीज़ क्या होगी? परमाणु होगी। दोस्तों परमाणु जो होता है इसकी परिभाषा है किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी ये अविभाज्य कण होता है। परमाणु क्या होता है? एक अविभाज्य कण होता है, टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। वर्तमान परिभाषा के अनुसार परमाणु एक विभाज्य कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। वर्तमान परिभाषा कहती है कि मान लिया ये परमाणु है तो इसके अंदर तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? या तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी उदासीन कण होता है। दोस्तों जो परमाणु होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है बाहरी भाग और एक होता है आंतरिक भाग। जो बाहरी भाग होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और जो आंतरिक भाग होता है परमाणु का उसके अंदर नाभिक पाया जाता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये सब अपने डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं अब। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है परमाणु में कितने मूलभूत कण पाए जाते हैं, तो परमाणु में तीन मूलभूत कण पाए जाते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अणु जो होता है वो नहीं लेता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परमाणु और अणु में अंतर क्या है। दोस्तों जो पदार्थ है उसका सबसे जो छोटा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु। अभी मैंने बताया था सबसे छोटा भाग अविभाज्य जो कण होता है वो परमाणु होता है। अगर एक परमाणु को दूसरे परमाणु से जोड़ देते हैं तो दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे कहा जाता है अणु। तो इसका मतलब क्या हुआ? अणु बड़ा है या परमाणु? तो अणु बड़ा होता है, क्योंकि अणु जो होता है कम से कम दो परमाणुओं से मिलकर बनता है और परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो परमाणु होता है कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अणु कभी भी भाग नहीं लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसे H2 प्लस में Cl2, H2 हाइड्रोजन का अणु है, Cl2 क्लोरीन का अणु है, दोनों को मिला देंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहां पर H2 की, यानी H परमाणु, H परमाणु, जब दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो अणु बनेगा, यानी H2 का अणु। बात समझाई? जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है और यहां पर हाइड्रोजन जो 2 लिखा हुआ है वो क्या है? एक अणु है। तो हाइड्रोजन 2 यहां पर क्या है? एक अणु है। और अभी मैंने बोला है अणु भाग रासायनिक अभिक्रिया में नहीं लेता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन यहां पर तो ले रखा है। तो कहने का मतलब है जो H2 है ये सीधा अभिक्रिया नहीं करेगा, पहले ये H प्लस H में टूटेगा, यानी इसके क्या बनेंगे? परमाणु बन जाएंगे। फिर क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। तो कौन हुआ? क्या बात हुई कि जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, अणु नहीं लेगा। आगे चलते हैं। जो परमाणु होता है मुक्त अवस्था में अस्तित्व में संभव नहीं होता है। मतलब क्या है कि अगर इसको यहां रहना है, वातावरण के अंदर रहना है, तो मुक्त अवस्था में कभी नहीं रह सकता। कैसे पाया जाता है दोस्तों? ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। मतलब अकेले का कुछ नहीं होता है, बहुत छोटा है। छोटा सा काम क्या करेगा? ये किसी न किसी चीज के साथ क्या रहता है? जुड़ के रहता है। तभी तो ये H2 लिखते हैं। तभी तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O प्लस में O। कैसे लिखते हैं? O2 के रूप में लिखते हैं।
मतलब जो इसकी संभावना है वातावरण के अंदर अपना अस्तित्व बनाने की, वो क्या होती है कि ये अणु के रूप में रहता है, अकेला नहीं रहता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, किसी के साथ जुड़ के रहता है। परंतु दोस्तों अकीरिय गैसें मुक्त अवस्था में रहती है। अकीरिय गैसें कौन सी होती है? आवर्त सारणी के अंदर दोस्तों कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। और आवर्त सारणी के अंदर कितने हैं? 7 आवर्त हैं। बात करूंगा केवल वर्गों की। आवर्त सारणी के अंदर 1 से लेकर 18 वर्ग है, और 18 वर्ग के जो तत्व हैं उसको क्या कहा जाता है? अकीरिय गैसें कहा जाता है। अकीरिय गैसें वो होती है दोस्तों जो किसी के साथ भी क्रिया नहीं करती है। जैसे अभी अपने बोला है कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन इसके अपवाद में लिख दिया कि जो अकीरिय गैसें होती है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यह कथन सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि परमाणु मुक्त अवस्था में अस्तित्व में नहीं रहता है। अकीरिय गैसें कौन कौन सी होती है? जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सारी की सारी क्या होती है दोस्तों? अकीरिय गैसें होती है, और वर्ग 18 के अंदर आती है। तो हीलियम तो एक ही है, नियोन तो एक ही है, ये क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, याद रखना है। अगली बात बोली गई है दोस्तों, परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु संदेह सुरक्षित रहता है। यह भी सार्वभौमिक सत्य नहीं है। आजकल परमाणु को दोस्तों बनाया जा सकता है। अगर ऐसी बात लिखी हो क्या ये सार्वभौमिक सत्य है, तो हम कहेंगे ये नहीं है। अगर ये कथन ना लिखा हो तो हम मान लेंगे कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सदैव सुरक्षित रहता है। सुरक्षित का मतलब ये होता है कि उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, लेकिन बनाया नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। आजकल परमाणु को बनाया जा सकता है। अगर पूछे कैसे, तो नाभिकीय अभिक्रिया से बना सकते हैं या भौतिक अभिक्रिया के द्वारा बना सकते हैं। भौतिक अभिक्रिया कौन सी? जैसे नाभिकीय अभिक्रिया एक भौतिक अभिक्रिया होती है। दोस्तों यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व हैं उनको मानव ने बनाया है, तो वो भी सारे क्या हैं? परमाणु हैं। तो बात होगी ना कि परमाणु को बनाया जा सकता है। आवर्त सारणी के अंदर दोस्तों एक यूरेनियम होता है। यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 92 होता है, और आवर्त सारणी के अंदर तत्व कितने हैं? कुल 118 हैं। और 92 के बाद जितने भी तत्व बने गए हैं उनको मानव ने बनाया है, और पहले जो क्या है? प्राकृतिक हैं। तो ऐसे जो तत्व हैं यूरेनियम के बाद आते हैं दोस्तों, उनको पैरा यूरेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको पैरा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। और जो पैरा यूरेनियम तत्व होते हैं दोस्तों, उनको क्या किया गया है? मानव के द्वारा बनाया गया है, याद रखना है। अगली बात है, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान, जबकि अलग अलग तत्वों के क्या होते हैं? परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन यह भी सदैव सत्य नहीं है दोस्तों। अगर कोई पुस्तक है, किताब के अंदर है, तो मैंने कहा है किताब एक पदार्थ है, और पदार्थ जो होता है इसके अंदर लाखों करोड़ों क्या पाए जाते हैं? परमाणु पाए जाते हैं। तभी तो क्या बनता है? पदार्थ बनता है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं केवल किताब की, तो किताब जो है ना, एक किताब है, तो वो सभी के अंदर जो परमाणु होंगे वो सेम होंगे। अगर चौक है, कोई चौक है, चौक के अंदर जितने भी परमाणु होंगे दोस्तों वो क्या होंगे? सारे सेम होंगे। कहने का मतलब है ये चौक है और ये मान लिया किताब है, तो किताब के परमाणु और चौक के परमाणु क्या होते हैं? सेम नहीं हो सकते। लेकिन ये चौक है और ये चौक है, इसके परमाणु भी अलग अलग होंगे। लेकिन एक ही जो चौक है इसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। और ये किताब पढ़ी है, इसके परमाणु क्या होंगे? सेम होंगे। कहने का मतलब है एक ही पदार्थ के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थों के परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन ये कहता है ये भी बात सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। एक को बोलते हैं H1, एक को बोलते हैं D2, एक को बोलते हैं T3। इसका मतलब क्या है? यानी H1 वाला है दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है प्रोटियम। बने तो सारे हाइड्रोजन से हैं, एक ही परमाणु से बने हैं, लेकिन इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम। और तीसरा जो है इसको बोला जाता है ट्राइटियम। क्या बोला जाता है? ट्राइटियम। एक को बोलते हैं प्रोटियम, एक को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और एक को बोलते हैं ट्राइटियम। यानी ये हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या है? अलग अलग हैं। एक ही तत्व के परमाणु क्या हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं। किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर। तो बात समझ आ रही होगी आपको। दोस्तों साइंस के अंदर बहुत सारी चीजें अपवाद है, वो आपको याद रखनी पड़ती है। प्रश्न इनमें से ही बनता है। एक लाइन तो बोल रहा हूं कि ऐसा होता है, और एक लाइन इसके अंदर थोड़ी सी ऐसी भी लिखी हुई है, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो नहीं भी हो सकता, कौन सी चीजें होती है वो आपको ध्यान में रखनी है। आगे है परमाणु एवं अणु।
परंतु समस्थानिकों के रूप में एक ही तत्व के परमाणु दोस्तों भिन्न भिन्न होते हैं। समभारिकों में भी ऐसा होता है। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ये क्या है, समभारिक है। अब बात करें समस्थानिक और समभारिक, ऐसा है क्या चीज है दोस्तों? समस्थानिक इसका मतलब होता है ऐसे परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु जिनके क्या होंगे, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें कहते हैं समस्थानिक, और जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें कहते हैं समभारिक। उसे क्या कहा जाता है? समभारिक। इतना ही अंतर है। समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समभारिक वो होते हैं जिसका परमाणु भार समान होता है। इतनी बात याद रखनी है। अब इसको उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हो। मैंने अभी बोला था ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कौन से? H1, D2, D3। कैसे? मैंने कहा कि जो समस्थानिक होते हैं दोस्तों उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। अब जो नीचे लिखा हुआ है H1 इसका भी एक है, D1 इसका भी एक है, T1 इसका भी एक है, लेकिन इसके ऊपर लिखा है 1 2 3, यानी ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो है द्रव्यमान संख्या, नीचे जो चीज लिखी हुई है वो है परमाणु क्रमांक। जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन अलग अलग परमाणु हैं तो वो समस्थानिक है। यानी परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या है अलग अलग है तो वो क्या है? समस्थानिक है। द्रव्यमान संख्या अगर सेम होगी तो वो क्या होंगे? समभारिक होंगे। आगे उदाहरण आएंगे आगे और भी। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था संदेव सार्वभौमिक सत्य होगा। नीचे लिखा हुआ है परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ऑल ऑफ देम सभी सही है। सभी बातें सही लग रही है वैसे तो, लेकिन ध्यान रखना है कि परमाणु अविभाज्य कण है इसका भी अपवाद है। परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता इसका भी अपवाद है। यानी वर्ग 18 के तत्व रह सकते हैं ना, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये बात हमेशा सत्य होगी। ये बात क्या होगी? हमेशा सत्य होगी कि जो परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु वगैरह नहीं लेते हैं। परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। ये तीसरी बात बिल्कुल सही है। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो अब कैसे आएंगे। अगली बात लिखी हुई है महत्वपूर्ण दोस्तों, हैंड राइटिंग नोट्स है, बहुत ही किताबों का निचोड़ है, अच्छी अच्छी किताबों का। तो आपको ये लिखावट हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन जो नोट्स है ना, परमाणु के अंदर से कुछ भी रहने वाला नहीं है। दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक संयोग के द्वारा पदार्थ की बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, यानी बोलते हैं अणु बोलते हैं। ये तो पहले बता दिया। दो परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? अणु बनेगा। अणु दो प्रकार के होते हैं। वे अणु जो दो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं दोस्तों उन्हें समद्वीप परमाणु कहा जाता है। जैसे O प्लस में O, O2 बन गया, N प्लस में N, N2 बन गया, H प्लस में H, H2 बन गया, Cl प्लस में Cl, Cl2 बन गया। तो समान परमाणु है या नहीं है? इनके अंदर है, तो ये क्या है? समद्वीप परमाणु है। ठीक है। जबकि वे अणु जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें विषम द्विपरमाणु अणु कहा जाता है, यानी हेटेरो डाइमेट्रिक कहा जाता है, कहलाते हैं। जैसे HF, अब हाइड्रोजन एक परमाणु है और F फ्लोरीन अलग परमाणु है। इनको आपस में जोड़ दिया। दो परमाणुओं को जब आपस में जोड़ेंगे तो अणु तो बनेगा, ये तो सबको पता है। जब दो परमाणुओं को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अणु तो बनेगा। लेकिन ये अलग है और ये अलग है, तो अलग अलग परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विषम द्वितीय परमाणु कहते हैं। जैसे HCl, क्लोरीन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। HBr, हाइड्रोजन और Br जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग हो गए ना। अगर H प्लस में H हो जाता तो सेम हो जाते, तो ये विषम परमाणु है। बिल्कुल आसान सी बात है। आगे देखते हैं दोस्तों परमाणुकता। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है। एक अणु जितने परमाणु से मिलकर बना होता है उसे उस अणु की परमाणुकता या एटोमोसिटी कहा जाता है। जैसे पूछ लिया जाए ओजोन की परमाणुकता बताइए, तो हमको पता होना चाहिए कि ओजोन का सूत्र O3 होता है, यानी इसके अंदर 3 O होते हैं, O प्लस O प्लस O, फिर ओजोन बना है। तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 3 होगी। यानी जो चीज जितने पदार्थ होता है, जितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वही उसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता। जैसे सल्फर होता है, सल्फर दोस्तों, इसका स्थायी जो गुण होता है वो सल्फर इस अवस्था में पाया जाता है, यानी अंगूठी जैसी संरचना होती है इसकी, सल्फर की। तो इसकी जो परमाणुकता होगी वो क्या होगी? 8 हो जाएगी। जो फास्फोरस होता है दोस्तों, ये हमेशा P4 की अवस्था में पाया जाता है, इसकी परमाणुकता 4 होगी। और फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के अंदर किया जाता है।
तो दोस्तों परमाणुकता भी आपको समझ लगी होगी। फास्फोरस का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दिया सलाई जो उद्योग होता है उसके अंदर करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, जो परमाणु है इसको एटम भी बोलते हैं। एटम का मतलब क्या होता है? एटम का मतलब होता है, जो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, कौन से एटोमिया से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है नए काटे जाने वाला। दोस्तों अगर पूछा जाए कि परमाणु को सबसे पहले एटम किसने कहा, तो डेमोक्रिट्स ने। किसने कहा था? डेमोक्रिट्स ने और लियोसिप्स ने। डेमोक्रिट्स व लियोसिप्स ने एटम कहा था परमाणु को। परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन की, यानी परमाणु की संरचना के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं। 3 मूलभूत कण कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को नाम दिया था स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या इसको बोलते हैं 4.8 × 10⁻⁻10 ESU बोला जाता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। बात कर रहे हैं आवेश की। दोस्तों मैंने अभी बोला इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी चार्ज कितना होता है, तो इतना होता है। लेकिन आवेश के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम मिलिकन था। क्या नाम था? मिलिकन था। प्रश्न आ जाए कि आवेश चार्ज की खोज किसने की, तो मिलिकन ने की। किसके द्वारा? तेल बूंद प्रयोग के द्वारा की थी। आगे देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान कितना होता है, पूछा जा सकता है। तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। आगे इसको ग्राम में लिखें तो बटा में 100 लगा देना, बस 9.1 × 10⁻28 ग्राम हो गया। तो इतनी आपको पता लगनी चाहिए। ग्राम में पूछेगा तो बटा में क्या लगाना है? 1000 लगाना है। ठीक है। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन EM के मान का पूछे तो इतना होता है, यानी -1.6 × 10⁻19 और बटा में 9.1 × 10⁻31। यानी EM का मतलब क्या होता है दोस्तों? EM का मतलब होता है, ऊपर तो अपने लिखना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और नीचे लिखना है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यही हो जाएगा EM का मान। तो दोनों को बस जोड़ के लिख दो। इलेक्ट्रॉन दोस्तों पूरा हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन का नाम, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और यही तो मेन बात होती है बस दोस्तों। प्रश्न देख लो, एक बार पूछा गया प्रश्न है, कौन सा है? पूछा गया प्रश्न इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम, -1.6 × 10⁻18 कूलाम, 4.8 × 10⁻10 ESU, नन ऑफ देम। लगभग सभी यही लगा के आते हैं। मतलब अगर 19 नहीं दिया हुआ तो -18 होगा, लगभग मान लेते हैं। लेकिन इनको पता नहीं होता है कि इसका मान ESU में इतना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ESU में मान कितना होता है? 4.8 × 10⁻10 ESU होता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रोटॉन, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन का मूलभूत कण होता है, और इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों? +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। दोस्तों कहीं की आपको प्रोटॉन की खोज किसने की ये पूछा जा सकता है, तो रदरफोर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन रदरफोर्ड ने खोज नहीं की, ये गलत होता है। खोज गोल्डस्टीन ने की है। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो गोल्डस्टीन को ही सही मानेंगे, रदरफोर्ड को गलत मानेंगे। दोस्तों जो प्रोटॉन होता है इसको एनोड किरणें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि एनोड किरणों के समान इनके अंदर गुण पाए जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? कैथोड किरणें भी कहा जाता है, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आगे देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। जो न्यूट्रॉन है दोस्तों, इसको स्मॉल n से लिखते हैं। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। इसी प्रकार देखते हैं कि इसकी खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने बेरिलियम तत्व पर की थी। पूछा जाए किसने खोज की? जेम्स चैडविक ने। कैसे की? तो बेरिलियम तत्व पर जो प्रयोग किया था उसके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। किसके द्वारा? बेरिलियम तत्व के प्रयोग द्वारा। दोस्तों जो न्यूट्रॉन होता है ये परमाणु का उदासीन कण है, जिसका आवेश शून्य यानी चार्ज शून्य होता है। आगे इसका द्रव्यमान देखें तो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, या इसको बोलते हैं 1.6749 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। पूरा देखे जाए तो इतना होता है। बस यही पूछा जाता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी किस प्रकार से। ये दोबारा ही दे दिया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वाला देख लिया था।
आगे देखते हैं दोस्तों पदार्थ की संरचना के बारे में, परमाणु के अन्य कण। अब अपने 3 मूलभूत कण पढ़ लिए, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको ये कोई नहीं बताएगा जिसके बारे में मैं अब बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न आता भी है दोस्तों। केवल ये ज्यादा आपको वीडियो लग रही होगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कचरा अपने नहीं डालेंगे, जो खुद पढ़ते हैं वही आपको पढ़ा रहे हैं। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। और इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की थी CD एंडरसन ने। किसने की थी, CD एंडरसन ने खोज की थी। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, पॉजिट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, परंतु धनात्मक होता है, ये बात ध्यान रखनी है। यानी E- लिख देंगे तो इलेक्ट्रॉन बन गया, E+ लिख देंगे तो पॉजिट्रॉन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना था, -1.6 × 10⁻19 कूलम था, लेकिन जो ये पॉजिट्रॉन है इसका आवेश है +1.6 × 10⁻19 कूलम। इतनी सी बात है दोस्तों जो आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों एंटी प्रोटॉन, जिसको P- से लिखते हैं। अब देखो आपने देखा होगा प्रोटॉन, अभी देखा था प्रोटॉन, प्रोटॉन को लिखते हैं P+ से, लेकिन बात कर रहे हैं एंटी प्रोटॉन की। हम पढ़ रहे हैं परमाणु के अंदर पाए जाने वाले अन्य कण। मूलभूत कण तो 3 ही होते हैं, लेकिन अन्य कण 3 और होते हैं, तो 6 हो जाते हैं। प्रोटॉन को P+ से लिखते हैं, एंटी प्रोटॉन को P- से लिखा जाता है। इसकी खोज सेग्रे ने की, किसने की, सेग्रे ने इसकी खोज की। इसका आवेश प्रोटॉन के बराबर होता है किंतु ऋणात्मक होता है। अब जितना प्रोटॉन का आवेश होता है उतना ही इसका होता है। प्रोटॉन का प्लस में होता है, लेकिन इसका किस में होता है, माइनस में। प्रोटॉन का पता होना चाहिए कितना होता है, ऊपर दे रखा था मैंने। अब देखो मेसोन, अन्य कण है मेसोन, तीसरा जो कण है वो मेसोन है। मेसोन का प्रतीक म्यू होता है, ऐसे लिखा जाता है उल्टा, यानी यू की तरह लिखा जाता है, साथ में ऐसा और जोड़ दिया जाता है, म्यू हो गया। इसकी खोज की थी युकावा ने, किसने की थी, युकावा ने इसकी खोज की थी दोस्तों, ये ध्यान रखना। जो अन्य मूलभूत कण है दोस्तों मेसोन है, प्रतीक म्यू है, खोज युकावा ने की थी। इसका आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक और प्रोटॉन से कम होता है। कितनी गजब की बात है कि इसका आवेश तो हम बता नहीं सकते, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होगा ना वो इलेक्ट्रॉन से तो हमेशा ज्यादा होगा और प्रोटॉन से हमेशा क्या होगा, कम होगा, यानी इनके बीच का होगा। किसका, मेसोन का। तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान का क्रम पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, या मेसोन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, उससे कम मेसोन का, और उससे कम किसका होता है, प्रोटॉन का। यानी मेसोन का इनके दोनों के बीच का होता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि द्रव्यमान का क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका। तो ये प्रश्न बनते हैं। आगे मैंने छोटा सा चित्र दे रखा है दोस्तों, मान लिया कि जो गोल गोल दर्शा रखा है ये तो है एटम यानी परमाणु है, इसके बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो मैंने पॉजिट्रॉन लिखा है, वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और अंदर नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन ये अन्य कण बताए हैं कि जो परमाणु होता है ना उसके अंदर E+ आ जाए तो उसको बोलेंगे पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज की CD एंडरसन ने, और ऐसे म्यू से लिखते हैं मेसोन, इसकी खोज की युकावा ने। और अगर P- लिखा आ जाए तो वो होता है एंटी प्रोटॉन, P+ लिखा आ जाए तो वो क्या होगा, प्रोटॉन, और एंटी प्रोटॉन की खोज की थी सेग्रे ने। दोस्तों अगर आपको दिए गए ये चीजें इतनी बढ़िया लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। आगे परमाणु का एक वीडियो और बनेगी बस 20 मिनट की, उसके अंदर अपने पूरा कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।